ठीक है बेटा, आज कक्षा 12 हिंदी में जो है हम करेंगे रिवीजन के अंतर्गत जो है आज का जो कहानी है वो है ढोलक। पहलवान की ढोलक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, एक ऐसे पहलवान की कहानी है जिसने जो है अपने जीवन में जो है जुनून के कारण जो है एक पहलवान वो बना है। क्यों बना है? इसमें जो है क्या है बेटा कि जब वो लुट्टन नाम का एक पहलवान होता है तो वो जो है उसके पिता की माता पिता की जो है बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो अब संयोग से उस जमाने की बात है कि जब बच्चों की शादी बचपन में ही हो जाती थी, तो उसकी सास ने जो है उसका पालन पोषण किया था। ठीक। अब उसकी सास भी विधवा थी, उसको भी लोग जो है तरह तरह के ताने मारते थे। तो लुट्टन जब ये चीज़ें सुनता था तो उन सब से बदला लेने के लिए जो है बेटा उसने अपना शरीर बनाना शुरू कर दिया कि उसे तब वो तो बच्चा था, उस समय तो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन उसने अपने मन में एक ठान जरूर लिया कि जितने ये लोग जो है मेरी सास को परेशान करते हैं, एक दिन जो है वो इनसे बदला लेके रहेगा। तो इस कारण क्या किया उसने कि अपना शरीर बनाना शुरू कर दिया। ठीक इस तरह से जो है वो दिन भर गाय चराता, कसरत करता, बहुत ही मेहनत करता। उसके बाद जो है बेटा वो एक दिन मेला में वहाँ हो रहा होता है। उस समय जो है राजा जी होते हैं वहाँ पे। तो एक पंजाब का पहलवान होता है चांद सिंह, जिसको शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता है। उससे जो है कोई भी उस इलाके का पहलवान लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन उसके बाद जब लुट्टन जो है उसको से जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो सब जो है उसको मना करते हैं। राजा जी भी जो है लड़ने की परमिशन नहीं देते हैं कि वो बहुत बड़ा पहलवान है कि कहाँ तो छोटा सा बच्चा है। लेकिन लुट्टन जो है उसको भी चित कर देता है। तो राजा साहब क्या करते हैं, उसको अपने दरबार का पहलवान बना देते हैं। ठीक इस बीच उसके बेटे होते हैं, वो भी जो है पहलवानी करते हैं। फिर क्या होता है बेटा, फिर वो मुकाबला करने के बाद लुट्टन को जो है चांद सिंह को जो है चित कर देता है। फिर जो है उसकी नियुक्ति राज दरबार में होती है। ठीक है बेटा। फिर लुट्टन इतना खतरनाक पहलवान बन जाता है कि वो जो है उसको हराने वाला उस इलाके में क्या कोई। ठीक है। तो इस तरह से बेटा जब वो पहलवान होता है तो कभी किसी से हारा नहीं, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने शरीर को इतना मजबूत बनाया कि कसरत करता था। जिस उम्र में बच्चे खेलते थे उस उम्र में जो है वो अपना शरीर बनाने पे ध्यान देता था। यही कारण रहा कि एक दिन बहुत बड़ा पहलवान बना और अजय पहलवान बना, यानी कि उसको कोई हरा ना सका। ठीक इसी तरह से बेटा फिर बात आती है, बच्चों वाले शौक होते हैं उसके दिल में, उसके बचपना ही होता है। कभी रंगीन चश्मा पहनता है जैसे छोटे बच्चे करते हैं, कूदना फांदना, इस तरह से जो है वो बच्चों जैसी हरकतें भी करता है। ठीक फिर जो है जब वो चांद सिंह को हरा रहा था लुट्टन, उस समय जो है सब लोग जो है चांद सिंह की ही तरफदारी कर रहे थे, क्योंकि चांद सिंह जो है बेटा बहुत बड़ा पहलवान था। वो कि उसको कोई हरा नहीं सकता था, इसलिए उसके सारे उसी की तरफ होते थे। सारे लोग जो है उसी के, जैसे आजकल फैन होते हैं ना कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसी के फैन सब होते हैं। लेकिन अब लुटन को सपोर्ट करने वाला वहां पे कोई नहीं बचा। खाली एक जो है ढोल बज रहा था कहीं पे, तो उस ढोल की आवाज को जो है लुट्टन सुन रहा था। तो उसने जो है अपने मन में जो है अपने मन को मजबूत किया कि ये ढोल तुझसे कह रहा है कि उठ जा, चटक धा जो भी ढोल की आवाज होती है, तो उस ढोल की आवाज को ही जो है उसने गुरु मंत्र माना। और उस ढोल की आवाज उसको मतलब उसने ऐसा महसूस किया कि ये ढोल मुझसे कह रहा हो कि लुट्टन उठ जा, पटक दे, दाव काट दे इसका। तो इसी तरह से जो है उसने ढोल को ही अपना गुरु मान लिया। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद राज दरबार कुछ समय बाद जो है राजा जी बूढ़े हो जाते हैं। उनका बेटा विदेश से आ जाता है। विदेश से आने के बाद जो है अब बेटे के नए नए शौक, पुराने जमाने में जो मनोरंजन के साधन होते थे, कुश्ती होना, दौड़ना, रथों की दौड़, इस तरह से जो है कई सारे खेल होते थे। लेकिन अब जो है राजा का बेटा विदेश से पढ़ के आ गया, तो उसने उसको जो है राज दरबार में उसको बोल दिया कि भाई अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब जो है पहलवानी की जगह जो है घोड़ी की रेस होने लगी। अब नए नए खेल आने लगे, विदेश से पढ़ के आया है तो अब घोड़ों की दौड़ शुरू करवा दी उसने। तो इस तरह से जो है वो लुट्टन को जो है राज दरबार से जो है हटा दिया जाता है। फिर वो अपने दोनों बेटों को लेकर के अपने गांव में आ जाता है। ठीक फिर गांव में जो है छोटे बच्चों को जो है
कुश्ती सिखाना शुरू कर देता है। लेकिन वो बात गाँव में बच्चों में कहाँ हो पाती बेटा, क्योंकि वो मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे इतना कहाँ उनका खान पान होता है, क्योंकि पहलवानों के लिए तो सबसे पहले क्या चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए। फिर इसी तरह से जो है वो सिखाता था उनको। लेकिन जो भी है, दोनों लड़के भी जो है उसका मजदूरी करने लगे। वो पहले पहलवान थे तो अब राज दरबार से तो उनको निकाल दिया गया, तो इसके बाद अब वो भी दोनों बच्चे जो पहलवान थे उसके, वो भी मजदूरी करने लगे। इस तरह से जो है उसका घर चलता। अब होता क्या है कि इस गांव पे फिर एक दिन मुसीबतों का पहाड़ उसके गांव पे टूट पड़ता है। कैसे टूटता है, पहले तो वहाँ पे वर्षा ही नहीं होती है, यानी अनावृष्टि हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। फिर जो है वहाँ पे अन्न की कमी हो जाती है। अब उसके बाद जब सूखा पड़ गया तो खेत खलिहानों में पैदावार खत्म हो गई, वहाँ पे भुखमरी की नौबत आ गई। और उसके बाद बेटा मलेरिया और हैजा, इससे गांव में जो है ऐसा पैर पसारा कि पूरा गांव को जो है खत्म करना शुरू कर दिया। मतलब जो हैजा और मलेरिया की बीमारी जब उस गांव में लग गई तो उसने जो है पूरे गांव को जो है अपना निवाला बनाना शुरू कर दिया, यानी कि उस गांव की जो है बुरी किस्मत शुरू हो गई। ठीक। फिर जो है गांव सूना हो चुका था, सारे घर खाली हो चुके थे। हर दिन जो है दो तीन आदमियों की लाशें गांव से उठती थी। इसमें जो है कभी सुबह सुबह आराम, जो थके हारे जो बीमार लोग जो हैं मुश्किल से घरों से बाहर निकलते, शाम होते होते जो है सब अपने घरों में चले जाते। कोई किसी को सांत्वना देने वाला, खाली सुबह की सुबह उठते थे, जैसे किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई उसको सांत्वना देने के लिए उठते थे, फिर शाम होते ही अपने घरों में चले जाते। पूरा गांव का पूरा जो गांव था वो हैजा और मलेरिया की चपेट में आ चुका था। यानी कि उस गांव के लोग जो है इतने बीमार हो चुके थे कि अगर किसी का बेटा भी मर गया तो उसके लिए रोने की जो है हिम्मत भी उनके अंदर नहीं थी। इतना वो लोग जो है शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे। फिर क्या हुआ, जब रात में जो है जब लोग जो है सो जाते थे तो पहलवान क्या करता था, अपनी ढोलक बजाता था। ढोलक जो है बजाता रहता था, बजाता रहता था, बजाता रहता था। तो उस ढोलक की आवाज़ से जो है गांव के लोगों में जो है एक उम्मीद जगती थी। उनके जो सुन्न पड़े हुए शरीर थे उनमें थोड़ी सी जो जान आ जाती थी जब वो ढोलक की आवाज़ सुनते थे। ठीक है। तब उन बूढ़े जवान बच्चों को जो है शक्तिहीन के सामने, जो शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। जिस तरह से जो है लुट्टन ने जो है ढोल को अपना गुरु मान करके थे, इतने बड़े पहलवान को चित कर दिया, तो वो लोग भी सोचते थे कि इस ढोल की आवाज़ से जो है हम इन बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए जब जब वो पहलवान ढोलक बजाता था रात को तो लोगों के अंदर जो है एक तरह से स्फूर्ति आ जाती थी, थोड़ा सा जो है बीमारी से लड़ने की उनके शरीर में ताकत सी आ जाती। ठीक। इसके बाद कुछ दिनों बाद जो है पहलवान की दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो सुबह जब वो अपने बच्चों को मरा हुआ देखता है तो दोनों को क्या करना था उसने भी, वो भी जो है उनको उठा करके उनका अंतिम संस्कार कर देता था। फिर जो है लुट्टन ने जो है गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उसके दोनों बच्चे मर गए, उसने जो है बिल्कुल भी जो है ढोलक बजाना नहीं छोड़ा। ठीक है। बच्चों का संस्कार कर दिया। फिर जो क्या होता है, एक दिन पहलवान, ठीक है, इस तरह से जो है उस दिन जो है एक पहलवान ने एक दिन क्या करता है कि अपने शरीर में जो है मिट्टी मलता है। जिस दिन उसके पुत्रों का देहांत होता है, मिट्टी मलता है, एक रेशमी लंगोट पहनता है जो उसको कभी महाराजा ने दी होगी। अपने दोनों पुत्रों को जो है लेकर के उनका अंतिम संस्कार कर देता है। तो इस तरह से जो है पहलवान, किंतु क्या होता है एक दिन, अब दोनों नदी में जो है वो अपने दोनों पुत्रों को जो है बहा के आता है। किंतु उस दिन भी जो है पहलवान की ढोलक की आवाज़ लोगों को रात में सुनाई पड़ती, क्योंकि उसने जो है, जबकि उसके दोनों बेटे मर गए थे, तो लोग बोलते थे कि इसकी हिम्मत देखो कि इसका कलेजा बहुत बड़ा कलेजा है, जो ये दो बच्चों की मृत्यु है ढोलक बजा। तो इस तरह से जो है बेटा ये पहलवान, अब उसका जब जज्बा लोग देखते हैं, उसका जज्बा जब लोगों ने देखा तो लोगों को लगता है कि हाँ वास्तव में जो है यार ये पहलवान जब दो बेटों की मृत्यु के बाद जो है इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं हिम्मत कर सकते। तो फिर जो है एक दिन, उस दिन भी जो है ढोलक
बजती है। 4-5 दिनों बाद एक दिन जो है रात को ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और पहलवान जब उसके कुछ शिष्य थे जिनको उन्होंने उसने कभी कुश्ती सिखाई होगी, हिम्मत करके जो है भले ही वो भी बीमार हो रखे थे, लेकिन वो भी गए तो देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। तो अब पहलवान कभी किसी से चित नहीं होता, चित मीन्स पीठ के बल कभी नहीं गिरा था। इसलिए जो है अपने उसने अपने चेलों से ये भी कहा था कि बेटा मैं कभी अपने जीवन में जो है चित हारा नहीं हूँ, चित नहीं हुआ हूँ, इसलिए जिस दिन भी मेरी मृत्यु हो तो मुझे पेट के बल लिटाना, पीठ के बल मत लिटाना। तो उसकी इच्छा के अनुसार जो है उसके चेलों ने उसको चिता पे पेट के बल लिटाया, जो भी किया है, और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो इस तरह से बेटा पहलवान की ढोलक ने जो है लोगों को एक बंधाई, एक सहारा दिया ताकि जो है वो उस बीमारी का मुकाबला कर सके। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि रात में इस पाठ का नाम बताएं और इसके लेखक कौन है, तो सीधा सीधा आप लिखेंगे पहलवान की ढोलक और फणीश्वर नाथ रेणु। फिर आंसू बहाने का क्या कारण था? रात के आंसू बहाने का कारण यह था कि अमावस्या की काली रात, सारा गांव मलेरिया और हैजा से पीड़ित, एकदम शांत, वहां कोई हलचल नहीं थी। तो इससे देखकर ऐसा लगता था मानो रात भी जो है इस अवसर पे आंसू बहा रही है, यानी कि शोक में डूबी हुई है। ठीक है। फिर आती है रात की निस्तब्धता। निस्तब्धता होती है बेटा सुनसानपन, सूनापन। कौन भंग कर रहा था? गीदड़ और सियार की और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ वही सुनाई दे रही थी, उसके अलावा कोई भी आवाज़ इस गांव में नहीं सुनाई दे रही थी। ठीक है। लेखक ने जो है गांव की तुलना किससे की थी? लेखक ने जो है गांव की तुलना एक ऐसे बच्चे से की थी जो डर के मारे चुपचाप बैठा हुआ हो। सुन, चुपचाप जो है डर के मारे ऐसा बच्चा जो है, गांव जो है इस तरह से हो गया था जैसे कोई बच्चा डर के मारे चुपचाप बैठा था। फिर यहाँ पे बात आती है कि कुत्तों में जो है परिस्थितियों को ताड़ने की बड़ी परिस्थिति होती है। वो दिन भर राख के घेरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर पड़े रहते हैं और रात में सबको रात्रि को सब मिलकर रोते थे। यानी कि कुत्तों में जो है, कुत्तों के बारे में ये बताया गया है यहाँ पे कि कुत्तों में जो है परिस्थितियों को भांपने की समझ होती है। ठीक। अब वो दिन भर तो चुपचाप राख के डेरों पे पड़े रहते हैं, लेकिन रात को क्या करते हैं, सब मिलकर रोते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुत्तों की आवाज़ बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ वो निकालते हैं। ठीक है बेटा। फिर कौन सी आवाज़ क्या असर दिखाती थी गांव में? तो गांव में हमने पहले भी पाठ में पढ़ा कि लुट्टन जब रात को ढोलक बजाता था, चटक धा दे उठक दे, तो वो लुट्टन की जो आवाज़ थी बेटा ढोलक की, वो पूरे गांव में जो है, मृत गांव में जो है एक ऊर्जा का संचार करती थी। लोगों के शरीर में जो है बीमारी से लड़ने की एक प्रकार की जो है एक जोश उत्पन्न करती थी। भले ही वो ठीक ना हो पाए, लेकिन उनको बीमारी से लड़ने की जो उनके अंदर क्षमता थी वो बढ़ जाती थी थोड़ी सी। ठीक है बेटा। फिर इस तरह से जो है लुट्टन सिंह कौन था और वो क्या करता था? लुट्टन सिंह गांव का परिवार था, वो सॉरी गांव का एक पहलवान था और वह स्वयं को ऑल इंडिया का पहलवान समझता था। बिल्कुल कि बोलता कि ऑल इंडिया में मेरे बराबर पहलवान कोई है नहीं, और संभवतः जो है उसके ज़िले की सीमा ही उसके लिए ऑल इंडिया थी। कभी वो अपने ज़िले से बाहर तो कभी गया नहीं, लेकिन बोलता ये था कि मुझे तो कोई ऑल इंडिया में नहीं हरा सकता। ठीक है बेटा। फिर शेर का बच्चा यानी कि जो चांद सिंह था उसको भी हराया है। तो शेर के बच्चे का नाम क्या था और वो कहाँ से आया था? मैं पहले ही बता दिया था, शेर के बच्चे का नाम चांद सिंह था और वो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ कहाँ से आया था? पंजाब से आया था। फिर देसी पहलवान से आशय क्या होता है? देसी पहलवान यानी कि जो अपने आसपास के पहलवानों को जो है देसी पहलवान कहते थे। ठीक है। जितने भी उसके गांव के आसपास के पहलवान थे उनको देसी पहलवान कहा जाता था। ठीक है बेटा। फिर पंजाबी पहलवानों की जमायत में चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी, क्योंकि जब वो लुट्टन ने जो है चांद सिंह को हरा दिया तो सारे पहलवान रोने लगे, उनको तो पूरी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। तो इस तरह से जो है लुट्टन ने जो है सर्वप्रथम ढोलों को प्रणाम क्यों किया? मैंने बात की ना आपसे कि पूरी जितनी भी जनता थी सब तो उसके साथ थी, पंजाब के पहलवान चांद सिंह के साथ थी। लेकिन जब लुट्टन ने ढोल की आवाज़ सुनी तो उसने महसूस किया कि ये ढोल मुझे कह रहा है कि लुट्टन उठ जा, पटक दे उसको।
इसीलिए उसने जो है ढोल को गुरु मान करके उससे प्रेरणा ली और बड़े से बड़े पहलवान को हरा दिया। ठीक है ना। इसलिए जो है उसका कोई गुरु नहीं था, उसने कभी किसी से कुश्ती नहीं सीखी थी, सिर्फ उसने ढोल को ही अपना गुरु माना था। ठीक है बेटा। फिर राजा साहब ने लुट्टन से किस प्रकार का व्यवहार किया। राजा साहब ने जो है नहीं, जब राजा साहब ने जो है उसको अपना राज दरबार का पहलवान घोषित किया, तो लुट्टन ने क्या किया, उसने क्या किया कि राजा साहब ने जो है अपना राजा साहब को उसने क्या किया कि गोदी में उठाकर जो है उनके साथ उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। राजा साहब किया, क्योंकि राजा साहब ने जो है अनुमति दी थी उसको कि जा भाई लड़ ले, उसने जो है बड़ी अनुमति की। राजा ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, तो इतने बड़े पहलवान के साथ कैसे लड़ पाएगा। तो उसके बाद जब वो बोलता है कि नहीं, मैं अपना जान दे दूंगा, यहाँ पे सर पटक दूंगा, लेकिन मुझे लड़ने दो। इस तरह से जो है राजा साहब को खुशी के मारे वो गोद में उठा दिया है। फिर राजा साहब ने जो है लुट्टन के साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने राजा साहब ने जो है जब लुट्टन कुश्ती लड़के आया, तो राजा साहब ने उसको जो है राज दरबार का पहलवान घोषित किया। तो उसने खुशी के मारे क्या किया, राजा साहब को गोदी में उठा दिया, जिससे क्या हुआ कि राजा साहब के कपड़े मिट्टी से सन गए, लेकिन उन्होंने लुट्टन को फिर भी पुरस्कृत किया और अपने दरबार में हमेशा के लिए रख दिया। ठीक है बेटा। अब पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह के आंसू क्यों पहुंच रही थी, क्योंकि चांद सिंह स्वयं को और अपने को जो क्योंकि चांद सिंह स्वयं को और अपने आप को अन्य पंजाबी पहलवान उसे अजेय मानते थे। यानी कि चांद सिंह की जो पंजाब का जो पहलवान था, उसकी भी बड़ी प्रसिद्ध था वो, उसकी भी जो है बड़ी चर्चाएं थी। अब लुट्टन ने उसे चित कर दिया था, तो इसलिए जो है सारे पहलवान उसको और स्वयं को सांत्वना देने के लिए जो है उसके आंसू पहुंच रहे थे। ठीक है बेटा। फिर इस तरह से बात आती है कि बचपन में लुट्टन क्या करता था। तो बचपन में लुट्टन गाय चराता, दूध पीता और कसरत करता था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कसरत से लुट्टन को क्या लाभ होता है। तो कसरत से जो है उसकी किशोर अवस्था में जो है उसके सीना और मसल्स जो भी होते हैं वो सुडौल बन जाते हैं। ठीक है बेटा। और वो गांव का सबसे अच्छा पहलवान माना जाने लगा। गांव के लोग भी उससे डरने लगे, क्योंकि उसका शरीर जो है खूब हट्टा कट्टा हुआ हो गया था। फिर वो बाद बाद में कुश्ती भी लड़ने लगा। फिर लुट्टन के लड़कों का दरबार में भरण पोषण किस आधार पे होता था, क्योंकि लुट्टन के दोनों बच्चे भी जो है राज दरबार के पहलवान घोषित हो चुके थे, इसलिए जो है उनको भी उनका भी दरबार में ही पालन पोषण होता था। ठीक है। फिर लुट्टन अपने पुत्रों को क्या शिक्षा देता होगा। वो बोलता था, बेटा कुश्ती के समय जो है ढोलक की आवाज़ पे ध्यान देना, कि चढ़ धा उठा दे पटक दे दाव काट दे, ढोलक की आवाज़। ठीक है बेटा। फिर कुश्ती करने से पहले ढोलों को प्रणाम करना और अपने मालिक को प्रसन्न रखना। और उसने अपने बच्चों को ये भी सिखाया था कि बेटा किस समय जो है किस प्रकार का व्यवहार हमें करना चाहिए। ठीक है बेटा। फिर इस तरह से कहानी के किस किस मोड़ पे जो है लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो गया, उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया था। फिर उसने जो है श्यामनगर के दंगल में जो है पंजाब के पहलवान चांद सिंह को हराकर जो है वो राज दरबार का पहलवान बना। तब उसके जीवन में जो है परिवर्तन आए। जब 15 वर्ष के बाद जब राजा का देहांत हो गया, तो उसका बेटा विदेश से लौटा, तो उसने जो है पहलवान को दरबार से हटा दिया। ठीक है बेटा। फिर घराने पर जो है कुछ दिन गांव वालों ने भरण पोषण किया उसका। फिर अखाड़ा बंद होने पर भी वे पीछे भी हट गए। अब उसके पुत्रों को जो है मजदूरी करनी पड़ी, इससे जो है उसका घर चलता रहा। फिर जब उसके दोनों बेटों की मृत्यु भी हो जाती है, तो वो भी जो है कुछ दिन अकेला रहा, ढोलक बजाता रहा और एक दिन स्वयं भी चल गया। फिर लुट्टन ने ऐसा अपने बेटों को क्यों समझाया होगा कि अ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि ये ढोल है। लुट्टन पहलवान ने इसलिए कहा होगा ताकि वो अपने पहलवान पुत्रों को जो है ढोल के बोल में जो अर्थ छुपा होता है उसको सिखा सके। सच भी था कि लुट्टन ने कभी किसी गुरु से जो है पहलवानी के दांव पेच कभी नहीं सीखे थे। उसने चांद सिंह पहलवान को पराजित करने के लिए सिर्फ ढोल की ध्वनि से ही प्रेरणा ली थी। यानी कि चटदा गिड़दा आजा भिड़ जा, फिर चटक चटक धा उठ दे पटक दे, फिर धाक दिन वाह रे वाह शाबाश बेटा जो भी वाह रे पट्टे, फिर चढ़दा गिड़दा डरना मत, धाक दिना तड़क दिना, फिर काटो बाहर हो जाओ दाव काटो। इस तरह से
दिना दिन दिना दिना कि चित्त कर दे इसको। इस तरह के जो है उसने ढोल के शब्दों का अनुवाद अपने दिमाग में किया और एक बड़े पहलवान को हरा दिया। फिर गाँव में महामारी फैलने और अपने बच्चों की मृत्यु के बाद भी वो ढोलक बजाता रहा। वो इसलिए बजाता रहा ताकि जो है उसके टूटने लोगों को ये महसूस ना हो कि लुट्टन पहलवान टूट चुका है, वह अपने जीवन से निराश ना हो, क्योंकि वह अपने से जीवन से ज़्यादा गांव के लोगों की चिंता करता था। वो ये सोचता था कि अगर मैं टूट जाऊंगा तो गांव के लोग पहले टूट जाएंगे, क्योंकि पहलवान तो बड़ा आदमी है, बड़े जिगर वाला आदमी है। तो इतना बड़ा आदमी जब किसी चीज़ को नहीं झेल पाया तो छोटे लोग तो ऐसे ही डर जाएंगे। इसलिए जो है वो उसके जो ढोलक था उसमें जो है गांव के अंदर जो है जोश भर देता था। इसलिए जो है वो अंतिम समय तक जो है अपनी बहादुरी और दिलेरी का परिचय देता रहा। इसलिए जो है ढोल के साथ पहलवान का हृदय से भी लगाव था। फिर ढोल की आवाज़ का गांव पे क्या असर होता होगा। ढोल की आवाज़ से जो है गांव में जो है रात्रि की जो भीषणता थी, जो रात्रि का सोनापन था, उसको चुनौती देती थी ढोल की आवाज़। गांव के जो मृतक आसन शरीर थे उसमें जो है ढोलक की आवाज़ से जो है एक चेतना उभर जाती थी। फिर गांव ढोलक की आवाज़ को सुन कर के गाँव के लोगों के सामने दंगल की याद आती थी उनको। फिर कई सारे जो है जैसे दंगल की याद आती तो उनका जो है खून का प्रवाह तेज हो जाता था, उनके अंदर जो है एक जोश भर आता था। ठीक है बेटा। फिर गांव वाले ढोल की आवाज़ के सामने जो है क्या होता था, उनको मौत से डर नहीं लगता था। फिर बात आती है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद जो है गांव में क्या अंतर आ जाता था। तो सूर्योदय होते ही जो है लोग घरों से बाहर खांसते कराहते हुए निकलते थे, जबकि सूर्यास्त होते ही लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में जा करके सो जाते थे या चुप बैठ लेट जाते थे, जिससे पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। गांव की जो है इतनी स्थिति खराब थी कि अब माताओं को जो है अपने बेटों को जो है आहा बेटा पुकारने की भी उनके अंदर हिम्मत भी नहीं थी। ठीक है बेटा, इस तरह से जो है ये चैप्टर आज आपका हो चुका है।